मैं डॉक्टर चंद्रेश पारेख और आज हम लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वर्नर थ्योरी। चलिए आइए बात करते हैं हम वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1823 में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स उसकी संरचना का और साथ ही उन सभी यौगिकों के बनने को सबसे पहले वर्नर ने ही एक्सप्लेन किया था। इसी वजह से हम अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं और उन्हें उस उपलब्धि के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स इस प्रकार से हैं कि किसी भी संकुल के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हमने पहले बात की थी, एक मेटल और दूसरा लिगेंड। तो वर्नर थ्योरी यह कहती है कि एक संकुल के केंद्रीय धातु आयन जो मेटल होगा उसकी दो तरह की संयोजकताएं होती है, वैलेंसी होती है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता, और दूसरी संयोजकता या वैलेंसी को हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। फिर से रिपीट करता हूं, केंद्रीय धातु आयन की दो तरह की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी या द्वितीयक संयोजकता। जहां पर प्राथमिक संयोजकता की बात है वो पूर्णतः आयनिक होगी, साथ ही जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो अआयनिक या हम कहेंगे नॉन आयनिक होगी। जहां संकुल के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी की बात होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। फिक्स कैसे? मान लीजिए कि उसके साथ में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसे हम कहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। लेकिन सपोज कीजिए अगर लिगेंड की संख्या बढ़कर हो जाए 6 तो हम कहेंगे कि वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला यौगिक है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, तो हम कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी बिल्कुल फिक्स है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी में परिवर्तन हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, यानी कि जब भी हम एक संकुल को लिखेंगे, पेपर के ऊपर लिखना चाहेंगे, तो किस तरह से कि जो मेटल से कनेक्टेड है जिसको हमने नाम दिया है द्वितीयक संयोजकता, उसे हम डार्क लाइन से शो करते हैं। इस तरह से ये वाली डार्क लाइन, ये डार्क लाइन से किसे शो करने वाले हैं? ऐसे लिगेंड जो सीधे सीधे मेटल से लिंक्ड है, यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता वाले हैं। लेकिन जो प्राथमिक संयोजकता वाले हैं, जिसको हमने कहा था कि ये आयनिक होती है, ये प्राथमिक संयोजकता, इसे हम डॉटेड लाइन के द्वारा शो करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स। देखो हमने क्या क्या बात कर ली है। हम कहते हैं कि एक केंद्रीय धातु आयन होगा, उसकी दो तरह की संयोजकताएं होगी, एक को प्राथमिक कहते हैं, एक को द्वितीयक कहते हैं। जो प्राथमिक होती है वो आयनिक होती है और साथ में उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसे हम डार्क लाइन से शो करते हैं और साथ में वो बिल्कुल फिक्स होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो केंद्रीय धातु आयन होगा, जो सेंट्रल मेटल कैटायन जिसे कहते हैं, वो होगा, वो प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं दोनों के द्वारा सेटिस्फाई रहेगा। किस तरह से? वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखते जाएंगे। साथ ही जो प्राइमरी वैलेंसी है जिसे हमने कहा था जो आयनिक होगी, जिसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, वो हमेशा न्यूट्रल लिगेंड के द्वारा ही नेगेटिव आयन के द्वारा, तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होती है। लेकिन
जो सेंट्रल मेटल कैटायन से अटैच जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तीनों प्रकार के लिगेंड से, चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो, तीनों के द्वारा सेटिस्फाई रहती है। साथ ही जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि आयनिक है, वो हम कहते हैं कि नॉन डायरेक्शनल होगी, यानी कि उसका किसी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। और अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो हम कहेंगे वो अपना ज्योमेट्री में कोई किसी तरह का रोल प्ले नहीं करेगी। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा डायरेक्शनल होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राथमिक संयोजकता नॉन डायरेक्शनल है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हम कहते हैं हमेशा डायरेक्शनल होती है, दिशात्मक होती है। और यही वजह है कि एक कॉम्प्लेक्स, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में हो, चाहे वो आयन के फॉर्म में हो, हमेशा उसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन कर। अब हमने जिस वर्नर थ्योरी को पढ़ा है, आइए हम उसे कुछ उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये पहला एक उदाहरण लिया क्योंकि वर्नर ने यही किया था, उसने कोबाल्ट एमीन क्लोराइड यानी कि कोबाल्ट के क्लोराइड की अमोनिया के अलग अलग रेशो अनुपात में कुछ यौगिकों का निर्माण किया और उसे समझाया था कि किस तरह से संकुलों का निर्माण होता है, उसकी ज्यामिति में परिवर्तन होता है और उसके रंग भी किस प्रकार से अलग अलग से बदलते जाते हैं। तो इस पहले संकुल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। अब हम यहां पर रिमाइंड करते हैं फिर से कि हमने क्या बात कही। हमने कहा था सेंट्रल मेटल कैटायन, उसकी दो तरह की संयोजकताएं होंगी, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक हमेशा आयनिक होती है, जबकि जो द्वितीयक जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा अनायनिक होती है। साथ में जो प्राथमिक है उसे हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, जैसे इन यौगिकों में आइए, यहां पर ये डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन, ये भी डॉटेड लाइन। इसका मतलब क्या रहा, यहां पर प्राथमिक संयोजकताएं कितनी हुई हैं, यहां पर प्राथमिक संयोजकताएं 3 क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई है, ठीक है। लेकिन जो डार्क लाइन से, जिसे हम कहते हैं कि जो डार्क लाइन, ये देखिएगा, ये देखिए, ये डार्क लाइन यानी कि ये वाला पार्ट, ये 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कितने हुए, 6 लिगेंड हुए अमोनिया के, जो कि डार्क लाइन से सेंट्रल मेटल कैटायन कोबाल्ट के साथ में कनेक्टेड है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो द्वितीयक संयोजकता है, उसकी वैल्यू कितनी रही, उसकी वैल्यू हुई 6। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो 3 क्लोराइड आयनों से सेटिस्फाई है, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई है, कितनी हुई, कोऑर्डिनेशन नंबर 3? नहीं नहीं नहीं, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहते। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम काम में लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के लिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि यहां पर वैल्यू 3 है, यानी कि 3 लिगेंड हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि 6 लिगेंड ऐसे हैं जो सेकेंडरी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर में हमने देख लिया कि डार्क लाइन से है, डॉटेड से है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया। अब सपोज कीजिए अगर मैं ये यौगिक लेना चाहूं, या मेरे पास में ये यौगिक आ जाए, या वर्नर ने ये यौगिक लिया, और अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 3 तो प्राथमिक है और 6 द्वितीयक है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम क्या करेंगे, या वर्नर ने क्या किया था, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन की इन यौगिकों के साथ में, यानी कि कोबाल्ट क्लोराइड के एमीन के साथ में जो कॉम्प्लेक्स बना, उसके साथ में रिएक्शन करवाई। तो रिएक्शन करवाने के बाद में उसे 3 तो क्लोराइड के आयन, सिल्वर क्लोराइड मिला, 3 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के मिल गए। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, अगर क्लोराइड आयन मौजूद है तो वो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी देता है, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेविमेट्रिकली, और बहुत सारे मेथड है। तो हम कह सकते हैं कि 3 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल
हमें मिले हैं, 3 मोल मिले। उसने प्रूव किया कि 3 अगर लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तभी हमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि वो आयनिक है। आयनिक है तो आयन के तौर पर सेपरेट हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये तीनों क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के हुए, और अगर प्राइमरी वैलेंसी है तो ये आयनिक है, और आयनिक है तो इस सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन करेगी और हमें 3 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये पता चल गया कि इस यौगिक में 3 Cl- यानी कि 3 क्लोराइड के जो लिगेंड है वो प्राथमिक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि बाकी के 6 एमीन या अमोनिया के लिगेंड कैसे होंगे, जो सेंट्रल मेटल कैटायन की सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रही है। एक और उदाहरण हम लेते हैं यहां पर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, COCl3 5NH3। अब यहां पर क्या लिया, पहले था 6NH3, यहां पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल आ रहे हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जनरेट होता है कुछ ऐसा। अब यहां क्या है, यहां पर अमोनिया देखिए 6 नहीं होंगे, यहां पर हम कहेंगे ये वाला जो होगा वो Cl ही होगा, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, इस यौगिक को ध्यान से देखिए, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है। अब उससे डॉटेड लाइन से कितने अटैच हैं, डॉटेड लाइन कौन सी हुई, ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, लेकिन यहां पर डॉटेड भी है और डार्क लाइन भी आ गई। अब ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, साहब प्राथमिक संयोजकताएं तो 3 हुई है, और साथ में सेकेंडरी वैलेंसी यहां पर कितनी हुई है, 5, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो छड़ा कहां से लाएगा, तो कोबाल्ट कहेगा कि क्यों ना हम प्राथमिक के साथ में कुछ समझौता कर लेते हैं, हम उसके साथ में शेयरिंग कर लेते हैं। तो जो हमारे पास में एक एक्स्ट्रा जो क्लोराइड होगा वो भी कोबाल्ट के साथ में अटैच हो जाएगा, जैसा कि यहां पर इस केस में हुआ। तो क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा Cl का आयन यानी जो क्लोराइड का लिगेंड है वो कोबाल्ट के साथ में सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहां पर 3 होंगे, कोई रास्ता है भाई, जब तक मैंने स्ट्रक्चर बनाया मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, मैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ में इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाता हूं। अब मुझे कितने सिल्वर के क्लोराइड मिलते हैं मैं इसे चेक कर लेता हूं। मैं अगर इसको अगर सिल्वर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाता हूं, इसकी रिएक्शन करवाता हूं, तो मुझे अगर 2 मिलेंगे तो 2 ही होंगे, 3 मिलते हैं तो 3 होंगे। और एग्जैक्टली यहां पर क्या होता है, यहां पर मुझे 3 सिल्वर क्लोराइड, 3 सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं। इसका मतलब ये रहा, प्राइमरी वैलेंसी कितनी हुई, प्राइमरी वैलेंसी हुई 3, तीनों कौन से हुए, क्लोराइड आयन। तो रिमेनिंग कितने हो गए, रिमेनिंग 6 होने चाहिए। तो 5 मॉलिक्यूल तो हो गए हमारे पास में अमोनिया के, और छठा सेटिस्फाई होगा एक और Cl से। इसी की हमने तो बात की थी कि जो सेंट्रल मेटल कैटायन है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से अटैच रह सकता है, इसलिए डॉटेड और डार्क लाइन दोनों से शो करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी होगी उसे हमेशा हम किससे शो करते हैं, उसे डॉटेड से ही शो करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि साहब अगर सिल्वर क्लोराइड की जगह कुछ और लेना चाहें या कोई और मेथड होता है, तो वर्नर ने कंडक्टिविटी मेथड को भी यूज में लिया। तो वर्नर ने एक तो सिल्वर नाइट्रेट प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से आगे वर्नर यद्यपि नहीं जा पाया था, लेकिन फिर भी कितने प्राथमिक संयोजकताएं होगी और द्वितीयक होगी उसको उसने भली भांति कैलकुलेट कर लिया था। तो एक और मेथड होता है कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयन के साथ में, जो सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक एसेंशियल पार्ट होगा, आप वहां पर भी डिटेल में बात करेंगे। कंडक्टिविटी मेथड ये प्रूव कर देता है कि सॉल्यूशंस के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4 है, 5 है या 6 है।
जितने ज्यादा आयन होंगे कंडक्टिविटी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी मेथड देखो क्या कहता है कि यहां पर नंबर ऑफ आयंस कितने डिसोशिएट उस कॉम्प्लेक्स के द्वारा हुए। कैसे, यहां पर हम बात करते हैं इस यौगिक की। देखिए, जिसकी हमने पहले ही बात कर लिया था कि 3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में 3 सिल्वर क्लोराइड के मोल्स मिल रहे हैं, तो 3 तो हुए Cl के और एक हुआ 3 तो हुए ये आयन, एक मुझे मिला है ये वाला, ये एक ही है। एक ही मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पूरा एक ही आयन होगा, जबकि ये 3 क्लोराइड के आयन होंगे। ये तो 3 आपको समझ में आ गए, क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है जो आयनिक है, जो निकल जाएगी। लेकिन ये क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। हमने कहा था ना ये आयनिक होती है, डायरेक्शनल होती है, डार्क लाइन से शो करते हैं। तो क्या हुआ, ये पूरा एक ही, जिसे हम कहेंगे एक ही एंटिटी है। तो ये पूरी एक एंटिटी और यहां मिले मुझे 3 आयन, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हुए, 4। अब मैं फिजिकल मेथड के द्वारा इसे कैलकुलेट कर सकता हूं कि इस यौगिक के अंदर टोटल आयन इतने होंगे और इस प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा। लेकिन अगर इस उदाहरण के द्वारा अगर हम किसी एक और एग्जांपल से अगर समझना चाहें, लीजिए ये सेकंड एग्जांपल भी हम ले लेते हैं और आप अब मुझे बताइए कि टोटल आयन कितने हुए। टोटल आयन यहां पर भी 4 हुए, नंबर ऑफ आयन्स आर 4। जस्ट कैलकुलेट कैसे होंगे कि ये प्राइमरी वैलेंसी हुई हमारे पास, ये प्राइमरी वैलेंसी हुई, कितने Cl के आयन है, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन्स आर 3। ये कंप्लीट एक एंटिटी हुई। हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर, ओनली वन, एक ही एंटिटी है, तो ये भी पूरा एक ही आयन हुआ। आयन क्यों हुआ, आयन उस स्पीसीज या उस स्पीसीज को कहते हैं जिसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज हो, माइनस या प्लस, तब वो आयन होता है। तो यहां पर 3 Cl एक ही है, तो नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, यहां पर भी हम कहेंगे कि यहां पर भी 4 आयन है। सो दिस इज एंड ऑफ वर्नर थ्योरी। और इस वर्नर थ्योरी को फर्दर आप कितना समझ पाए हैं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप बता पाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी आयंस एंड टोटल नंबर ऑफ आयंस इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहली आपकी प्रॉब्लम है COCl3.4NH3, दूसरी प्रॉब्लम है COCl3.3NH3। इन दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में आपको टोटल नंबर ऑफ आयंस के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी आयंस और इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस होती है, आप आंसर जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझे शेयर करके पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। थैंक यू।